हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का आप सभी के प्यारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स कैरियर इंस्टीट्यूट पर। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि यार आरआरबी जेई के सीबीटी 1 के जो एग्जाम है वो ओवर हो चुके हैं और जिनका पेपर अच्छा गया है वो सीबीटी 2 की प्रिपरेशन में लग भी चुके हैं। बट जिनका पेपर अच्छा नहीं गया है डेफिनेटली वो बहुत उदास है कि सर हमने बहुत मेहनत की, हमने पूरे 6 महीने से जो है वो दिन रात एक कर दिया लेकिन हमारा पेपर अच्छा नहीं हुआ। तो देखो, अब जो पेपर हो चुका है, अगर मैं सही बात बोलूँ तो उसको अपन बदल तो नहीं सकते। और मान लो अगर उस पेपर के चक्कर में अगर हम 10 दिन तक या 20 दिन तक या 1 महीने तक अगर हम टेंशन में रहें, तो आपको सब पता है कि इसका नुकसान हमें ही है। तो देखो, जिंदगी में हमेशा ध्यान रखना, हार भी होगी, हार का सामना भी करना पड़ेगा, बहुत बार आप जो है बहुत बुरी तरह हारोगे भी। लेकिन अगर इस जिंदगी को बेहतर बनाना है तो आपको फिर से उठना पड़ेगा, फिर से आपको एक बार और मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। तो आपका पेपर अगर अच्छा नहीं गया है तो कोई दिक्कत नहीं यार, आज मैं आप सभी के लिए 2025 में आने वाली जो वैकेंसी, बड़ी बड़ी वैकेंसी, जहां पर बल्क में जो हमारे पास में वैकेंसी आएगी, इलेक्ट्रिकल के अंदर स्पेशली बात करूं, मैकेनिकल, सिविल, सभी ब्रांचेस में अगर मैं बात करें तो बड़ी बड़ी वैकेंसी जो भी आएगी, अब वो अपॉर्चुनिटी कौन कौन सी जो आप 2025 में ग्रैब कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी अपनी जॉब है वो ले सकते हैं, तो वो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहली वैकेंसी अगर मैं बात करूं 2025 की, तो वो वैकेंसी है जो आपको अभी आपने जस्ट पेपर दिया भी है, आरआरबी जेई की वैकेंसी है, वो फिर से आएगी आप सभी को पता है। तो एक तो आपके पास में आरआरबी जेई की वैकेंसी जो है वो आपके पास में आने वाली है, आरआरबी जेई 2025। अब वो कब तक आएगा, तो ऑलरेडी आप सभी को पता है कैलेंडर जारी हो चुका है। अकॉर्डिंग टू कैलेंडर अगर हम बात करें तो सितंबर के लगभग आपकी जो है वो आपकी वैकेंसी फिर से आ जाएगी। लेकिन उसके बाद में न्यूज़पेपर में आया था कि जून के अंदर ही नॉर्मली नोटिफिकेशन रिलीज होने के चांसेस है। यानी कि आपके पास में आने वाले 6 महीने बाद में आरआरबी जेई के अंदर, लगभग जेईएन की बात कर रहा हूं, तो 5000 प्लस वैकेंसी जो है वो आरआरबी जेई के अंदर जो है वैकेंसी आपकी आने वाली है। तो एक ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसको आप एक बार फिर से टारगेट कर सकते हैं। जो आपकी कमियां रही है, कमियां आप सभी को पता है, अभी आपने पेपर दिया है, आप सभी को ये पता है कहां कहां आपने लेक किया है, कहां आपकी कमी रही है, कैलकुलेशन स्पीड आपकी नहीं थी, उसकी वजह से आप सारा अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो सबसे बड़ा जो भी मैटर जब स्टूडेंट ने जितना ने बताया है, वो सबसे बड़ा मैटर था कि सर कैलकुलेशन बहुत लेंदी थी। तो कैलकुलेशन आपको फास्ट करना है, तो कैसे फास्ट करोगे वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आरआरबी जेईई 2025 के लिए 5000 प्लस वैकेंसी आपके पास में। दूसरी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो आपके पास में 2025 में वो है एसएससी जेईई 2025। ये भी लगभग आपके पास में 2025 के एंड तक, अक्टूबर या नवंबर के अंदर जो है आपका इसका एग्जाम है वो नॉर्मली हो जाएगा। तो ये आपके पास अगस्त के अंदर लगभग इसका जो है नोटिफिकेशन आएगा, ऑलरेडी कैलेंडर जारी हो चुका है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पर आरआरबी जेईई और एसएससी जेईई के बाद में एमपीपीजीसीएल के अंदर, एमपीपीजीसीएल के अंदर जो है वो ध्यान रखना, बहुत बड़ी वैकेंसी जो है वो आने वाली है, लगभग 3000 के अराउंड जो वैकेंसी है वो एमपीपीजीसीएल के अंदर जो है वो वैकेंसी आपके पास में बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एक अगर मैं बात करूं राजस्थान के अंदर आरएसईबी की वैकेंसी जो है, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, यहां पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्पेशली आपके पास में 250 प्लस वैकेंसी जो है वो इलेक्ट्रिकल के अंदर है। जो डिग्री वाले स्टूडेंट है वो यहां पर आप टारगेट कर सकते हैं। अगर मैं इसके बाद में बात करूं तो एक वैकेंसी अभी आपके लिए आने वाली, वो बल्क में वैकेंसी होगी केवी के अंदर, केंद्रीय विद्यालय केवीएस के अंदर जो है वो आपके पास में यहां पर भी बल्क में वैकेंसी है, वो आप सभी के लिए आने वाली है। एक और वैकेंसी जिसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी आपके पास में, इसके बारे में इंफॉर्मेशन जारी हो चुकी है, वो आपके पास में डी ट्रिपल एस बी जेई, डी ट्रिपल एस बी, डी ट्रिपल एस बी जेई, ये हमारे पास में वैकेंसी है वो आने वाली है, इसको आप टारगेट कर सकते हैं। इसमें ना ध्यान रखना बल्क में वैकेंसीज होगी। पीएससी एई का जो है वो जुलाई के अंदर लगभग एमपीपीएससी एई की वैकेंसी है, वो आपके पास में एग्जाम हो जाएगा। यानी कि अगर मैं बात करूं तो ये आपके पास में बहुत सारी वैकेंसीज हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हो। बाकी छोटी बड़ी वैकेंसी आपको पता है कि हर महीने एक दो आपके पास नोटिफिकेशन आते हैं, जहां पर 30 40 वैकेंसी है वो आती रहती है। मैं 30 40 वैकेंसी की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर जो आपके पास में मोर देन 200 प्लस वैकेंसी आपके पास में इलेक्ट्रिकल के लिए रहेगी रहेगी। तो ये आपके लिए बड़ी जो अपॉर्चुनिटी है 2025 में आने वाली है, वो आप सभी के लिए जो है आप इसको प्रिपरेशन कर सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर के अगर हैं, तो जेके एसएसबी, आप एसएसबी की वैकेंसी जो है वो आपके पास जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाली है। अगर आप वेस्ट बंगाल से, तो वहां पर वेस्ट बंगाल के अंदर वैकेंसी आने वाली है। हर स्टेट में लगभग जेईएन की वैकेंसी है वो 2025 में आपको लगभग देखने को मिलेगी। तो आप क्या कर सकते हो, इन सभी एग्जाम को आप टारगेट कर सकते हो। लेकिन इसके लिए मेन मेन चीज ध्यान रखना, मेन चीज क्या है
कि सर हमने जो कमियां रही है उसको इंप्रूव करना पड़ेगा, आपकी जो कमियां रही है ना उसको आपको इंप्रूव करना पड़ेगा कि इस बार क्या कमी रही, किस कमी की वजह से जो है आप रह पाए। क्यों? क्योंकि एक तो दिमाग में टेंशन थी, एक टेंशन सबसे बड़ी आपकी टेंशन क्या थी कि यार सीबीटी 1 पढ़े या सीबीटी 2 पढ़े या दोनों को साथ में लेकर चले, ये बहुत सारों के मन में था। और किस किस के मन में था कमेंट करके जरूर बताना है कि आप सभी के मन में था कि सर किसको हम क्या करें, पहले हम तैयारी करें, क्या दोनों को साथ में लेकर चले। तो क्यों ना इस बार एक काम करो कि ये आरआरबी जेई या एसएसजेई का एग्जाम आने से पहले अपना टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही इतना स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि 6 महीने 7 महीने कम नहीं होते हैं। आपको पता है जितनी मेहनत अगर आपने लास्ट 1 मंथ में किए, जस्ट इमेजिन करके देखिए कि ये मेहनत अगर आप पूरे साल भर अगर आप करते तो आज आपको ये दिन देखने नहीं मिलता कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, 2 या 3 मार्क्स से मैं रह जाऊंगा। इसीलिए ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं है, अब जो हो गया उसको तो आप बदल नहीं सकते, लेकिन हाँ आने वाले टाइम में उतनी ही मेहनत को कंटिन्यू रख के जो है आप इस बार आरआरबी जेई 2025 के अंदर अपना एक सिलेक्शन है वो सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मुझे पता है कि एक्चुअली एकदम से इतनी मेहनत करना, पेपर देना, फिर से एकदम से खड़े होना उठना, थोड़ा सा जो है वो डिमोटिवेशन आता है। बट यार ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यार, हम क्या करेंगे, ऐसा तो नहीं हार मान के बैठ जाएंगे ना। जिंदगी में ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आएगी, क्या हमेशा हार मान के बैठ जाओगे? नहीं ना, उठना पड़ेगा, खड़े होना पड़ेगा, फिर से फाइट करनी पड़ेगी, तो फिर से लड़ने के लिए तैयार जो है वो आप हो जाइए। क्योंकि आप सभी के लिए आपकी एजुकेशन को और अफोर्डेबल बनाने के लिए मैंने आप सभी के लिए, अगर आप देखोगे तो बहुत से मिनिमम प्राइसेस में, ताकि आप जो है, मुझे पता है आप हर बार इतने बल्क जो भी महंगे कोर्सेज है उनको अफोर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए अगर आप देखोगे तो एप्लीकेशन पर आरआरबी जेई 2025 और एसएसजेई के लिए सीबीटी 1 के लिए एक कोर्सेज है विजय बैच। अगर आप देखोगे विजय बैच, अगर आप देखोगे तो विजय बैच जो है वो ओनली 299 रुपीज में, जिसमें आपको कंप्लीट नॉन टेक्निकल है वो आपका करवाया जाएगा, और वो आज से स्टार्ट हो भी चुका है। ठीक है, आज से स्टार्ट हो भी चुका है, तो उसमें आप अपनी प्रिपरेशन है नॉन टेक्निकल की पूरी कर सकते हैं। क्योंकि मुझे पता है, देखो आपकी प्रिपरेशन तो है, ऐसा नहीं कि प्रिपरेशन नहीं है सर, अब प्रिपरेशन है, अब कंटिन्यूटी बनाने के लिए हमें चाहिए, तो ये आपके लिए कंटिन्यूटी बनाने के लिए, जहां पर आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स हो, चाहे जनरल साइंस हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके हो, सब कुछ इसमें आपको करवाया जाएगा। कितने में? ध्यान रखना, नॉन 299 में। अगर आप देखोगे तो मार्केट में 299 में आपको एक मैथ्स का सब्जेक्ट भी नहीं देंगे। लोग मैथ्स के लिए भी 1000, 2000, 3000 रुपए तक आपसे जो है वो ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैथ्स है वो पोर्शन मैं पढ़ाने वाला हूँ, मैक्सिमम जीएस का पोर्शन मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको द बेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा, इसमें आप अपनी कंटिन्यूटी बना सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को फिर से शुरू कर सकते हैं। क्योंकि देखो सेल्फ पढ़ने में थोड़ा सा जो है वो टाइम लगता है। सेल्फ पढ़ने में क्या है कि आपका मोटिवेशन नहीं बन पाता है, कंटिन्यूटी नहीं बन पाती है। आप एक फिक्स टाइम पर जो है वो 2 घंटे या 3 घंटे पढ़ना है, आप नहीं पढ़ पाते। लेकिन हाँ, अगर लाइव क्लास चल रही बीच में तो आप 2 घंटे 3 घंटे कंटिन्यूटी अपनी मेंटेन कर पाओगे। और सबसे मेन चीज है सर कंटिन्यूटी मेंटेन करना, तो वो आप मेंटेन यहां पर कर सकते हैं, और आपकी प्राइसेस भी आपकी ज्यादा नहीं लगेगी। नहीं तो अगर आप दूसरी जगह कहीं पर भी अगर आप देखेंगे तो प्राइसेस आपको कम से कम 1000, 2000, 5000 फिर से कोर्सेज खरीदने पड़ेंगे। और मैं नहीं चाहता हूं कि आपको फिर से वो नौबत आए, घर से पैसा इतना मांगने की जरूरत पड़े। हाँ, इतना 200-300 रुपए आप खुद अपनी पॉकेट मनी से आप इसको अरेंज कर सकते हैं। इसीलिए सबसे मिनिमम प्राइस के अंदर आप सभी के लिए मैंने एक ये बैच जो है अनाउंस किया है। तो एक तो आप सभी के लिए ये सरप्राइज है कि यहां पर जो है आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, जिसको भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। अब रही बात आरआरबी जेई, सर हमारा सीबीटी 1 क्वालिफाई होने वाला है, तो हमारे लिए जो है वो क्या आप लेकर आए हैं, तो आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूं एक फ्री बैच यूट्यूब पर, और ये फ्री सीरीज आपके आरआरबी जेई सीबीटी 1 सीबीटी 2 के एग्जाम तक आपकी चलती रहेगी, जब तक कि आपका सीबीटी 2 का एग्जाम ना हो जाए। और वो है आपके पास में पीवाईक्यू सीरीज। इसमें हम करने वाले हैं जितने भी आरआरबी जेई के पीवाईक्यूज है, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि क्या क्या क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं आरआरबी के अंदर, तो वो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं यहां पर वाईटी पर। उसके लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, उसकी जो क्लासेस है वो आज से ही आपकी शुरू होने वाली हैं। रात को 8:30 बजे से डेली अपन मिलेंगे, और 1 से 1.5 घंटे हम क्वेश्चन की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपकी कंटिन्यूटी आपकी वहां पर भी बनी रहे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे सर हमारा सिलेबस ऑलरेडी कवर्ड है, हमने सब पढ़ा हुआ है, हमें सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की फिनिशिंग देना है। तो फिनिशिंग के लिए मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं एक सीरीज यूट्यूब पर, और उसकी क्लासेस जो है वो आज से ही आपकी स्टार्ट हो जाएगी। इसीलिए दोस्तों हार मत मानो, एक बार उठो फिर से, और जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ है फिर से एक बार शुरुआत करो, एक नई शुरुआत 2025 की। और ये नई शुरुआत कसम खाते हैं कि भैया 2025 में इस बार सिलेक्शन लेकर रहेंगे, चाहे पूरा दिन रात एक क्यों ना करना पड़े डेली। तो अगर आप तैयार हैं तो मैं भी तैयार हूं आप सभी के साथ में मेहनत करने के लिए।
ठीक है, तो आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कीजिए। बाकी ये सारे जो बैचेज हैं, ये जो सारी जो भी वैकेंसीज हैं, ये बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी। तो इनको आप अपना टारगेट बनाकर जो है आप अपनी प्रिपरेशन है वो शुरू कर सकते हैं। बाकी देखो, डिप्लोमा वालों के लिए स्पेशली हर साल पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग की वैकेंसी आती है। ठीक है, तो पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग की वैकेंसी आती है, तो वो भी आपके लिए जरूर आने वाली है। ठीक है, वो भी आएगी 2025 के अंदर, तो उसकी भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप डिप्लोमा स्टूडेंट है तो उसको आप टारगेट करके जो है वो अपनी प्रिपरेशन आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो है आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन थी। और बाकी बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। घर वाले जो है वो थोड़ा बहुत घर वाले अगर कुछ बोले तो उनको भी मनाओ, उनको बोलो कि यार पापा मम्मी 6 महीने का टाइम और दीजिए, हम जब जॉब लेकर दिखाएंगे। और डेफिनेटली मुझे इतना विश्वास है कि अगर आप कंटिन्यू करते हैं अपनी पढ़ाई, क्योंकि देखो आपकी जो सिलेक्शन है उसमें एक आध मार्क्स का ही फर्क रहा है। अगर आप एक आध मार्क्स इंप्रूव नहीं कर सकते क्या, अगर आप तैयारी करोगे तो मुझे पता है कि आप एक आध के 10-15 मार्क्स 20 मार्क्स तक इंप्रूव कर लोगे। लेकिन उसके लिए एक बार आपको हिम्मत फिर से दिखानी पड़ेगी, है ना। तो एक बार हिम्मत दिखाइए और फिर से अपनी प्रिपरेशन आप स्टार्ट कीजिए। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।